देखिए, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहूँगा कि मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा उसको, यासिर को, उसकी माँ को, और उसकी माँ को सलाम पेश करना चाहूँगा कि जिस माँ ने उसका बेटा बाप ना होने के बावजूद उसकी ऐसी परवरिश की, वो यहाँ तक पहुँचाया। और पर्टिकुलरली उसका कोच जो है, उसने जिस तरीके से मेहनत की, उस बच्चे को इस मकाम तक पहुँचाया। ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर द इंटायर रजौरी पुंछ। हमारे इस पूरे बेल्ट के लिए वो इंस्पिरेशन है। उसने ना सिर्फ रजौरी पुंछ का, जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है, बल्कि उसने उज़्बेकिस्तान में जाके उस होस्ट कंट्री को हरा के देश का नाम, हिंदुस्तान का नाम ऊंचा करके वो वहाँ से आया है। और अंडर 15 में वो चैंपियन बना है, वर्ल्ड चैंपियन है। और बदकिस्मती की बात यह है कि वो जिस कस्मा पुरसी की हालत में रह रहा है, वो बहुत दर्दनाक है। और अगर उसको इसी कस्मा पुरसी की हालत में ही रखा जाएगा, सरकार की तरफ से उसको मदद नहीं की जाएगी, उसको सहायता नहीं की जाएगी, तो और भी कोई चैंपियन बनने के लिए आगे तैयार नहीं होगा। देश का नाम ऊंचा करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। फिर तो लोग, हम आज नशा मुक्त भारत अभियान पे इतना पैसा खर्च रहे हैं, लेकिन हमें उस लड़के को ब्रांड एम्बेसडर बनाना चाहिए नशा मुक्त भारत के लिए, कि उसने, वो जिस लोकेलिटी में रहता है, जिस लोकेशन में रहता है, दैट सीम्स टू बी द हब ऑफ द दिस नार्कोटिक एक्टिविटीज, और उस हब में रह के उस लड़के ने इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बच्चे को इनकरेज करना चाहिए। ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी सरकारी ज़मीनें लोगों के नाजायज़ कब्जे में हैं। उस लड़के को ज़मीन देनी चाहिए, मकान देना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट देनी चाहिए, सो दैट ए मैसेज शुड गो टू ऑल यंगस्टर्स कि देखिए, इसने चैंपियनशिप जीता, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी की तरफ गया और ये आगे बढ़ सकता है, और ये यहाँ पहुंचा है, बाकी लोग भी फिर वहाँ उस तरफ जाएंगे, बाकी बच्चे भी नशा को छोड़ेंगे। ऐसी ऐसी चीज़ों को प्रमोट करने की चीज़ ज़रूरत है, ना कि हम छोटे मोटे इवेंट करके और उनको एक इवेंट मैनेजमेंट करके दिखाएं लोगों को। मुझे खुशी है कि अभिषेक शर्मा जी ने, जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने उसको स्कॉलरशिप लगाया है, लेकिन स्कॉलरशिप इज़ नॉट एनफ। मैंने कहा है कि मैं देश के गृह मंत्री जी से भी बात करूंगा। देश का अवार्ड ऐसे बच्चे को मिलना चाहिए कि ऐसे स्लम से निकल के वो वहां तक पहुंचा है। इट्स रियली रियली एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी। जब मैं उसके घर इंटर हुआ, उसके घर में बैठने की जगह नहीं थी, और दिस एन इमोशनल मोमेंट फॉर मी। जहाँ खुशी है, वहाँ एक पेन पेन भी है। और आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 2016 में यहाँ बेला कॉलोनी में एक डिमोलिशन एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई थी, उस वक्त की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की थी उसकी तरफ से। और इस लड़के का घर उस एंटी इंक्रोचमेंट में, इसके बाप का घर, इसके बाप ने मजदूरी करके एक छोटा सा घर बनाया था। देखिए, हमारे लोग जब मिलिटेंसी का सामना कर रहे थे, वो दो तरफ से तकलीफ का सामना कर रहे थे। जो राष्ट्रवादी लोग थे वो भागे गांव से, वो शहरों के नज़दीक आए, जो मिला खरीद लिया, नहीं देखा क्या स्टेटस है क्या स्टेटस नहीं है ज़मीनों का। 2 मरले, 1 मरले, अगर कोई 2 मरले 1 मरले में रहता है, तो क्या ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हौसलेस लोगों को अगर हौस मिले? और उसके बाप ने सारी जिंदगी जो मजदूरी करके पैसा कमाया था, उसका आशियाना गिरा दिया गया। दे वर नॉट रिहेबिलिटेटेड इवन फॉर देयर हॉर्सेस, नहीं रिहेबिलिटेट किया। उसकी माँ ने लोगों के घरों में बर्तन धो के अपने बच्चे को पढ़ाया। तो मुझे लगता है कि इस किस्म की क्रूल डिसीजन जब एडमिनिस्ट्रेशन समटाइम्स लेती है, उनको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहीं अपने मुस्तकबिल को तबाह तो नहीं कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये एक यासर तो निकला और कई यासर वहाँ से तबाह हुए होंगे। तो मुझे लगता है, और मैं कोशिश करूँगा, डीसी साहब से भी गुजारिश करूँगा मैं, और एलजी साहब से, उमर साहब से, और दिल्ली सरकार से, कि इसकी भरपूर मदद की जाए, ताकि ये हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन जो है वो बना रहे। सर 2016 की आपने बात